हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये है क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम, राइट। ये हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 1 पार्टनरशिप और उसका जो पहला पार्ट 7, राइट। अभी तक हम पार्ट 6 मतलब 6 भाग इसके हम देख चुके हैं और ये है 7वां। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में क्या देखा था? छठे पार्ट में हमने क्या देखा था? तो बच्चों हमने देखा था लाभ हानि नियोजन खाता या विनियोग खाता। ध्यान देना, नियोजन खाता या विनियोग खाता, कई पर्यायवाची इसके उपयोग किए जाएंगे। आपको हिंदी मीडियम को इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखने हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, ये आखिरी बार बता रहा हूं। आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना होगा। तो हम इसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने कल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में एक छोटा सा भाग समझा था, जिसमें हमने केवल ये देखा था कि प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स के बीच में उसको बांटने के लिए हमें क्या एंट्री करनी है। ठीक है, सिर्फ हमने एक छोटा सा भाग देखा था लाभ हानि नियोजन खाते का। ठीक, आज हम इसमें और भी क्वेश्चन जो मैंने कहा था कल, है ना, इसके पहले वाले भाग में कि हम और दो क्वेश्चन हैं, 2-3 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम केवल आज जो लास्ट पार्ट में हमने समझा था, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चन को एक बार और बोर्ड पर करके देखेंगे। मैं एक करवाऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज हम उसी बात को फिर से दोहराएंगे, कुछ नए तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से, पूरा ध्यान से देखें। मैंने जो इलस्ट्रेशन 8 दिया था आप लोगों को एज अ असाइनमेंट, किसी बच्चे का डाउट नहीं आया है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने कर लिया है, क्योंकि किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं आया है, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है, आपने उसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो पहला नियम तो याद है ना आप लोगों को, ईयरफोन लगा के कॉपी पेन के साथ में इस क्लास को अटेंड करना है। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। ठीक, जब मैं पहला क्वेश्चन समझाऊंगा किसी टॉपिक का, तब आपको केवल समझना है, और जब मैं खुद बोलूं कि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों बात का ध्यान रखना। इसमें आज मैं आपको क्या सावधानियां रखनी है ये बताऊंगा। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय क्या गलती करते हैं और हमें क्या सावधानी रखनी है, आज हम उस पर ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, लॉजिक हम कल समझ चुके थे, आज सावधानियों पर हम ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आपको डिस्प्ले कर देता हूं। ठीक है, ये आ गया। यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब हम सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आ गए हैं। ठीक है, जरा इसे पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। शर्मा वर्मा 4:1 के अनुपात में एक फर्म साझा लाभ में साझेदार है। एक फर्म में लाभ को बांटने वाले साझेदार हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी 5 लाख और 1 लाख, शर्मा जी की 5 लाख और वर्मा जी की कितनी है? 1 लाख है। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2020 को। वर्ष 31 मार्च 2021 के लिए, देखो यहाँ पर आपको उसने क्या बता दिया है, कौन सा ईयर। ठीक है, मैं आपको पूरी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है याद करो। कल मैंने कहा था कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो आज वही दिन है कि हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या प्रश्न को सॉल्व करते समय क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आज हम वही देखेंगे। लॉजिक हम कल देख चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है जो हम कल देख चुके थे, बस अमाउंट बदला है, राशियां बदली है और कुछ नहीं। तो वर्ष 31 मार्च 2021 के लिए फर्म का लाभ 2,50,000 रुपए था। लाभ हानि विनियोग या विनियोजन खाता और पूंजी खाता तैयार करें तथा जर्नल एंट्री, जर्नल प्रविष्टियां भी कीजिए। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है,
आपको इंग्लिश में भी पढ़ना और समझना आना चाहिए, ठीक है। हमने इसीलिए दोनों उसमें आपको दिया है, तो आप इसको रीड करके देखिए। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे नोट करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, तो कैसे हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज आप भले से 2 बातें सीखें पर पूरे अच्छे से सीखें, इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे, हम हमारे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो जो हमने उदाहरण 9 लिया है बेटा, है ना, उदाहरण 9 में उसको कैसे लिखना है, किसी भी प्रश्न को कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप कोई भी प्रश्न का एक समरी नोट करेंगे। समरी का मतलब होता है संक्षिप्त में उसको अपनी कॉपी पे आप नोट करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओ उसको नोट करते जाओ। अब देखो कैसे पढ़ना है और कैसे नोट करना है। समरी में सबसे खास चीज आपको ध्यान रखा है, अकाउंट का कोई सा भी क्वेश्चन आपको करना हो, कोई सा भी, चाहे पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, जो भी हो, सबसे पहले इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है तारीखें, दिनांक, वर्ष। यदि कोई तारीख कोई वर्ष दिया हुआ है तो वो जानना जरूरी है हमें, ठीक है। अब साझेदारी में आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से वर्ष की बात हो रही है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 के लिए। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो गया, यहाँ पर हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको शॉर्टकट में नोट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021। सर ये हमको भी नोट करना है, बिल्कुल। अभी आप समझ लो, आप तो इसको रिकॉर्डिंग में एक और बार देख सकते हो, अभी समझते जाओ, पर ऐसे ही करना है। ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप यदि इसमें शॉर्टकट अपनाओगे या अपना तरीका अपनाओगे बच्चों, तो जरूर प्रॉब्लम आएगी। मैं जैसे जैसे आप लोगों को बता रहा हूं बस वैसा ही करो, बहुत आसान है। सर हम कैसे रट सकते हैं, रटना नहीं है, सावधानियां बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिख लिया हमने, ईयर, कि कौन सी ईयर की बात हो रही है। फिर हम इसकी और जानकारियों को नोट कर लेंगे, जैसे कि पार्टनर कौन कौन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शर्मा जी और वर्मा जी, ठीक है। और शर्मा जी का रेशो क्या है, 4:1, ठीक है, 4:1 में इन्होंने लाभ साझा करा है। तो शर्मा जी का एक्चुअल रेशो क्या हो जाएगा, 4/5 और वर्मा जी का 1/5, ठीक है ना। ये मैं समझा चुका था कैसे हुआ है। इसके बाद में दिया गया है कि इनकी पूंजी, तो इनकी पूंजी कितनी है, इसको हम इस तरीके से नोट करेंगे। मेरे को बोर्ड मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, तो यहां पर ऐसा कर लेते हैं, 5 लाख और 1 लाख, ठीक है। और लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट है 2,50,000, ठीक है। ये ऐसी समरी आप भी नोट करेंगे। जर्नल एंट्री करने का भी बोला है इन्होंने। किस चीज की जर्नल एंट्री करना है बच्चों, हमें जर्नल एंट्री करना है कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को पहले तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे, है ना, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे। फिर एप्रोप्रिएशन से हम इनको क्या करेंगे, इन पार्टनर को शेयर करेंगे। ये एंट्री हमको करनी है। सर ऐसा तो लिखा नहीं है, मैं हर वो चीज डाउट अपने मन से आप लोगों को बताऊंगा जो बच्चे मेरे से पहले पूछ चुके हैं, ये मेरे अनुभव के आधार पर। जैसे बच्चा पूछता है सर यहाँ तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि हमें किस चीज की एंट्री करना है, सिर्फ इतना लिखा है कि जर्नल प्रविष्टि कीजिए।
तो बेटा आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहां से कहां तक आपको दिया हुआ है। अभी आप खुद सोचिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक प्रॉफिट दिया हुआ है, पार्टनर दिए हैं, रेशियो दिया हुआ है, और आपको कहा है कि इनके प्रॉफिट को बांटिए और जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो आपको वाली प्रविष्टि करना है जो कि इस में जो मैटर आ रहा है उससे संबंधित, बस। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2-3 अकाउंट बना लेंगे। हम 2 अकाउंट बनाएंगे, शर्मा जी और वर्मा जी का। ठीक है। सबसे पहले तो हम जगह छोड़ देंगे किसके लिए, जर्नल प्रविष्टि के लिए। तो इतनी जगह मैंने जर्नल प्रविष्टि के लिए छोड़ दी है। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, दोनों पार्टनर्स के अकाउंट बना रहा हूं, और यहाँ पर मैं नीचे बना दूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है। तो सर हमको कॉपी में कैसे मैनेज करना है, आप कॉपी में कैसे भी मैनेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। ये रहा बीच में से, अरे सर सीधी लाइन नहीं गई, ठीक है ना। हमको कौन सा अवार्ड लेना सीधी लाइन खींच के। ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए सर, देख लीजिए ये क्या होता है, इतने सारे फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट होता है। मैं तो सिंपल सा फॉर्मेट बनाऊंगा, टी फॉर्मेट। ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है। ठीक है ना। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लियर हो गया, हमने ये लिख दिया है। ये शर्मा जी, ये वर्मा जी, ये शर्मा जी और ये वर्मा जी। राइट। थोड़ा सा वर्मा जी पर लाइट आ रहा होगा, पर ठीक है बेटा, दिख तो रहा होगा आप लोगों को। ये क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ये दोनों के क्या हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गए। ठीक है। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में एक और बार लिख देता हूँ, शर्मा वर्मा का रेशो है 4:1। ठीक है। और प्रॉफिट 2 लाख वो था जो भी। चलिए, तो यहाँ से अपन जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट रहेगा 2,50,000 रुपए। ठीक है। अब आप बताइए आप कौन से दिन एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कौन से दिन उसकी एंट्री कर रहे हैं। सर मतलब हमारी आज की तारीख, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन की तारीख। क्वेश्चन में दिनांक क्या दे रखा है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन में मालूम है आपको, हम लोग हैं 31 तारीख में, 31/3/2021 में है। आज आपको अपने आप को ये सोच के चलना है कि आज कौन सा तारीख है, ये साल खत्म हो चुका है। आपने ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना लिया है, बैलेंस शीट भी लगभग बन चुकी है। ट्रेडिंग से पी एंड एल से जो प्रॉफिट आया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये प्रॉफिट कहाँ है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में। अब इस लाभ हानि खाते से हम लाभ को क्या करेंगे, निकालेंगे। कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में। ये रहा आपका लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है। यहां पर हमने ये लाभ हानि नियोजन खाता लिख दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है सर, हम यहाँ हिंदी में लिख सकते हो, पर जब कॉपी चेक करेंगे ना टीचर तो बोलेंगे ये बिल्कुल नालायक है यार, इतना भी इंग्लिश नहीं लिख सकता है क्या, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इंप्रेशन बना के रखो कॉपी चेक करने वाले पे, तो जितना इंग्लिश लगेगा बेटा उतना लिखो। ठीक है ना, भागोगे तो भगते रह जाओगे। चलिए, प्रॉफिट कहाँ है समझाने के लिए यहाँ पर एक सिर्फ 2 मिनट समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं बनाना है ना। पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। कितने लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बेटा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होगा, जिसको हम निकालने के लिए लाभ हानि खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। इसको यहां से निकाल के यहां ले जाना है। तो ये प्रॉफिट कहाँ है, 1-2.5 लाख ज्यादा कहाँ है,
P&L अकाउंट में, लाभ हानि अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसको निकालने के लिए मैं क्या एंट्री करूंगा, ये एंट्री कौन सी तारीख में हो रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक। डेट, जर्नल एंट्री के डेट में आपको ये डेट लिखनी है। डेट के भी नंबर मिलते हैं, यदि आपने पूरा क्वेश्चन करा और डेट नहीं लिखी, आपका आधा या एक नंबर कट सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, काट देगा और उसको अधिकार है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 2,50,000, ठीक है। और ये कहां भेजना है हमको, P&L अप्रोप्रिएशन में, तो इधर आते हैं प्रॉफिट, इधर आते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे, राइट। तो हमको नियम में कल आपको बता चुका हूं, इसको डेबिट करना है तो उसको क्रेडिट। ये हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। आपको पूरा लिखना है, मैं बोर्ड को मैनेज करने के लिए पूरा नहीं लिखता हूं। ये हो गया। अब इसकी पोस्टिंग होगी, तो इसकी एक पोस्टिंग कहां होगी, यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना 2.5 लाख, और इस तरीके से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, बैलेंस हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पर ये P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हमको एक पूरी एक तारीख लिखनी है, 31/3/2021, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये डेट इसके नीचे आएगी, मैंने लिख दिया है इसलिए अभी ऊपर लिख रहा हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 2,50,000, ठीक है। इसके बाद में ये एंट्री तो हमने किसकी करी, इसको प्रॉफिट को यहां पहुंचाने की। आपको ये नहीं बनाना है ना, ये नहीं बनाना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। आपको ये और ये बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में इन लोगों की जो कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल, वो ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखनी है, इनके खातों में लिखनी है। तो तारीख क्या लिखेंगे वहां पर, मैंने तारीख का कॉलम नहीं बनाया है, मैं बहुत छोटे में तारीख का कॉलम बना रहा हूं बेटा, क्योंकि बोर्ड मेरे पास में लिमिटेड है, ठीक है ना। यहाँ डेट रहेगी, तो ये 1 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 को, क्या बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, बाय ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, शर्मा जी का था 5 लाख और वर्मा जी का 1 लाख, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी बैलेंस दिया है वो बैलेंस लिख लें, क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे। मैंने अभी गलती करी है, खुला बोल रहा हूँ, मैंने गलती क्या करी, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दिया। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उन इंफॉर्मेशन को हमको उन खातों में लिखना है। तो हमको जो इंफॉर्मेशन दी थी उसमें से पूंजी खातों में उनके प्रारंभिक शेषों को लिखना जरूरी था, तो पहले वो लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। हमने ये क्वेश्चन को पहली एंट्री करी, हम यहाँ पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉफिट को यहां से उठाकर कहाँ ले जाना है, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मैं कल आप लोगों को एंट्री बता चुका था, लॉजिक भी बता चुका था, भाग 6 में हम लोग देख चुके थे बच्चों, ठीक। तो नेटवर्क दूसरे बिजी होने के कारण थोड़ा सा स्लो होने लगता है, तो उसको मैं सॉल्व करने गया था। चलिए, अब इनको हमको इन दोनों को पार्टनर को क्या देना है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले इनका रेशो निकालो कि इनको कितना मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, जिसको आपको लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। आपको
ये जर्नल एंट्री की जगह छोड़ने के बाद में, ये छोड़ने और इसकी जगह छोड़ने के बाद में सबसे नीचे वर्किंग नोट में लिखना है। नेटवर्क इशू कुछ चल रहा है। ठीक है, चलिए तो वर्किंग नोट में किसको कितना लाभ मिलेगा उसके लाभ की गणना करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ के हिस्से की गणना। ठीक है ना, ये पहली बार लिख के बता रहा हूँ और आखिरी बार ये आपको हमेशा ऐसा लिखना है। क्या है, इन सब में टाइम वेस्ट होता है बेटा, पर आपको करना है। ठीक है, तो क्या थे, शर्मा जी। ठीक, तो एस का हिस्सा आपको पूरा लिखना चाहिए, शर्मा, है ना। शर्मा जी का लाभ, लाभ कितना लिखा है, लाभ है 2,50,000। ठीक है ना, ये रहा। तो 2,50,000 इंटू क्या करेंगे, वर्मा जी का हिस्सा कितना है, 4/5 है ना। इससे ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये कितना हो गया 20, है ना। तो 2 लाख, राइट। 2 लाख किसका, शर्मा जी का। तो वर्मा जी का कितना होगा, वर्मा जी का कितना होगा 50,000। ठीक है ना, है ना। आप इसको ऐसा घटा के बताना, 2.5 लाख माइनस 2 लाख तो 50,000। ठीक है, तो शर्मा जी को 2 लाख और वर्मा जी को 50,000। आप इसको देखते से पहचान सकते थे, बताओ कैसे। दोनों का टोटल कितना हो रहा है 5, और इसको 5 से डिवाइड करोगे, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 बार 5 आएगा ना। तो एक हिस्सा कितने का हो गया 50,000 का, तो 4 हिस्से कितने के, 4 से गुणा कर दो, राइट, 2 लाख, है ना। तो देखते से भी पहचान सकते हैं, पर ये कैलकुलेशन करके दिखाना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमने लाभ निकाल लिया। शर्मा जी का लाभ कितना है 2 लाख, ठीक है, और वर्मा जी का कितना है 50,000। सर वर्मा जी को तो बहुत कम प्रॉफिट मिला। बेटा वर्मा जी ने कम पैसा लगाया होगा, या वर्मा जी कम रिस्क ले रहे होंगे, कुछ तो होगा ना। वर्मा जी की रिस्क भी तो कम है, यदि जब लॉस होगा ना तो वर्मा जी को पैसे भी कम देने। समझ में आ रही बात। तो ये वर्मा जी ने रिस्क कम लिए तो लाभ भी कम मिलेगा। चलिए अब इसकी एंट्री करेंगे, इनको कहाँ पहुंचा दें, ये प्रॉफिट, ये 2,50,000, 2 लाख और ये 50,000 कहाँ है, यहाँ इस खाते से निकालना है, इनको देना है। तो इस खाते में क्रेडिट में है, क्रेडिट से क्रेडिट वाली चीज को निकालना है तो डेबिट करना पड़ेगा, मतलब लाभ हानि एप्रोप्रिएशन को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो लाभ हानि नियोजन खाता, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट 2 लाख। जंबो एंट्री कर रहे हैं अपन, कंप्लीट है ना। मैंने जंबो एंट्री बताई थी, अलग अलग भी कर सकते हैं, और जंबो एंट्री भी टू शर्मा जी, टू वर्मा जी। शर्मा जी को कितना, शर्मास कैपिटल है ना, यहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, शर्मा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आएगा वर्मा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, जो बच्चे मॉडर्न टेक्निक से पढ़े हैं उनके लिए ये यहाँ पर लॉजिक है कि कैपिटल अकाउंट से हम हमारी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम मतलब बिजनेस, बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है कि आपको पहले 5 लाख तो देने थे, ये 2 लाख रुपए का और प्रॉफिट आपको देना बाकी है, मैं आपको दे दूंगा, मैं अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, कैपिटल को क्रेडिट हम क्यों करेंगे, क्योंकि बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर आ गया, इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम क्या लिखेंगे, टू शर्मा कैपिटल, ठीक है, शर्मा जी कैपिटल में 2 लाख, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तारीख क्या लगेगी बेटा, 31/3, ध्यान रखना 31/3/2021 में हम ये एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा टू शर्मा टू वर्मा, टू शर्मा
टू वर्मा कैपिटल, ठीक है ना। P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा इन दोनों के नाम से और इनके सामने जो राशि लिखी हुई है वो लिखेंगे। अब इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इसके नाम से, ठीक है ना। तो शर्मा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्या नाम से, बाय एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 2 लाख। और वर्मा जी का अकाउंट भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 50,000 से, किसके नाम से, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो ये लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के आगे यहाँ पर लिख दिया अपन ने भी 50,000, ठीक है ना। ये हो गया पोस्टिंग कंप्लीट। यहाँ पर इस खाते को हम क्या करेंगे, बराबर बैलेंस करके बंद कर देंगे, क्लोज करना बोलते हैं। जब बैलेंस नहीं निकलता किसी खाते में, ध्यान से सुनो, किसी भी खाते में, ये 11वीं की चीजें हैं जो मैं अभी आपको 12वीं में बता रहा हूं, कि किसी भी खाते का जब शेष नहीं निकलता है तो खाता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहाँ शेष नहीं निकला, यहाँ शेष नहीं है, ये क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। इस खाते में क्या निकलेगा, शेष निकलेगा, बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस निकलेगा। तो ये हो गया कितना, 7 लाख, ठीक है। और इधर कितना हो गया, ये 1,50,000। दोनों को हमको खाते को क्या करना है, बराबर बैलेंस करना है, बैलेंस निकालना है। इधर 7 लाख है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर क्या लिखेंगे, 7 लाख। आप लोगों को इनको बैलेंस करना या शेष निकालना तो 11वीं में सीख ही लिया होगा बेटा, है ना। ये तो मैं मान के चलना ही पड़ेगा, नहीं मान के चलूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये। यहाँ पर लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और ये कितना आ गया, 1,50,000। बच्चों जिस तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व करा है, आपके पास में रिकॉर्डिंग है, 3 बार उसको देखो। क्या क्या करा मैंने, ध्यान से सुनो, शॉर्टकट मत अपनाना। बच्चा क्या करता है, मैं पहले एंट्री कर लेता हूं, फिर इसको लिख लेता हूं, फिर इसको लिख लेता हूं, बच्चा ऐसा करता है। और आखिरी में फिर बोलता है कुछ गलत हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या गलत हो रहा है। आप यदि साइकिल हाथों से चलाने की कोशिश करोगे तो गिरोगे, जैसा तरीका है उस तरीके से करोगे तो साइकिल चला पाओगे, है ना। तो इन प्रश्नों का जो तरीका है वो यही है कि पहले जर्नल एंट्री करी, फिर उसकी तुरंत पोस्टिंग करो, जहां खाते में है वहां तुरंत वहां पोस्टिंग करो, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, पहले एंट्री कर लूं फिर वो नहीं, एक एंट्री करी उसकी पोस्टिंग करो, दूसरी एंट्री करी उसकी पोस्टिंग करो, फिर जब किसी खाते में पूरी एंट्रियां हो जाए तब उसके आगे बढ़ने के लिए उसको बंद करते चलो, तब जाके आप सही करोगे, ठीक है। तो आज का मेरा जो इस पे जो जोर था वो यही है बेटा, कि आप लोग क्या करना है, जो सावधानियां रखनी है वो बतानी थी और इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप ही को करना है, ठीक है, 10वां इलस्ट्रेशन, ठीक। जिन लोगों के पास में नोट्स है वो नोट्स में देख लीजिए, और जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो ये आप करके देखिएगा। मैं आप लोगों को असाइनमेंट में ये भेजूंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करना है। जो लोग रिप्लाई करेंगे मैं उन्हीं को इसका सॉल्यूशन हल भेजूंगा, ये ध्यान रखना। जो बच्चा पढ़ेगा सिर्फ उसी के लिए मेहनत होगी, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हमारी लाइफ नहीं खराब होगी, ये क्लियर समझ लो आप, ठीक है। तो प्रश्न है, अजय विजय पूंजी अनुपात में एक फर्म साझा लाभ में साझेदार है। मतलब कि अजय विजय एक बिजनेस में क्या है, साझेदार हैं, और उनका अनुपात क्या है, ध्यान से, उनका अनुपात है जो भी उनकी पूंजी है वो, ठीक, पूंजी अनुपात में, ध्यान से देखो लिखा है ना,
अजय विजय पूंजी अनुपात में, मतलब जो भी उनकी पूंजी होगी उस अनुपात में। 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी कितनी है, मतलब साल के प्रारंभ में 2.5 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये अनुपात आ गया। सर ये अनुपात कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा है। मैं अभी इसको छोटा करके अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। ये अनुपात भी हो गया और ये क्या हो गया आपके लिए, पूंजी भी हो गई। ठीक है, फिर क्या है, लाभ हानि विनियोग खाता फर्म, सॉरी 31 मार्च 2021 के लिए फर्म का लाभ कितना है, 90,000। लाभ हानि विनियोग खाता, पूंजी खाता और जर्नल प्रविष्टि दिखाइए। ठीक है, 90,000 है, 2.5 लाख 2 लाख है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी समरी नोट करेंगे। तो इसकी समरी क्या है, अजय विजय, है ना। तो आप ऐसा लिख लेना, अजय विजय। क्या बोला है, पूंजी अनुपात। तो पहले इनकी कैपिटल लिख लो, इनकी कैपिटल कितनी है, ये है 2.5 लाख और 2 लाख, है ना। 250 और 2 लाख इनकी क्या है, पूंजी है। ठीक है, और इनका लाभ कितना दिया हुआ है, इनका लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है वो कितना है बेटा, 90,000। ठीक है, अब इसको हम कैसे अनुपात में बांटेंगे। तो देखो इसमें कितनी जीरो हैं जो दोनों तरफ मिल रही है, ये 4 जीरो, 4 जीरो दोनों तरफ कट गई बेटा, 4 जीरो इधर की, 4 जीरो इधर की, है ना। एक्चुअल में हमने 10,000 से दोनों तरफ भाग दिया, तो 10,000 से दोनों तरफ भाग दिया तो इधर इसकी 4 जीरो और इसकी 4 जीरो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या मिला, 25:20। अब इसको और छोटा कर सकते हो आप, 5 से भाग जा रहा है क्या, देखो तो दोनों में, हाँ सर जा रहा है। 5 से ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार। तो बेटा क्या इनके बीच का लाभ हानि अनुपात हो गया, 5:4। इसका टोटल होता है 9। तो अजय का हो जाएगा 5/9 और विजय का हो जाएगा 4/9। ठीक, एंट्री सब यही होगी, है ना। ये देखो मैं बता देता हूं फटाफट, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फुल नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। दोनों का क्या कर देंगे, दोनों के अकाउंट की सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक शेष लिख देंगे। तो दोनों का प्रारंभिक शेष कितना है, 2,50,000 और 2 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद में ये इनका प्रॉफिट लाभ हानि खाते से लाभ हानि नियोजन खाते में लेके आएंगे, 90,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, कल हम नया पढ़ेंगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो आज शाम तक आप मुझे मैसेज कर दें कि सर डाउट ये है, तो कल मैं सबसे पहले वो डाउट ले लूंगा। और यदि डाउट नहीं है तो कल हम नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल हमने इसका लास्ट पार्ट नंबर 6 में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था, आज हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक, ऐसे ही पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट समझेंगे एक दिन, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये हो गया। अब सर इसको सर वो हिस्सा निकाल के बता दीजिए। अरे यार बेटा ये तो मैं पहले ही समझा चुका था। चलो देखो, अजय का लाभ क्या आएगा, बहुत ही इजी है, 90,000 और अजय का भाग कितना है, 5/9। तो 5/9, 9 से गया, ये गया एक बार, तो ये क्या हो गया, 50,000। ठीक है ना। अब यार विजय का तो निकाल लेना यार, फिर ये एंट्री करोगे, ठीक, पोस्टिंग करोगे, बैलेंस आ जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी है, इतना इजी। और यकीन मानो इसमें सिर्फ 1 या 2 चीज बढ़ेगी, एमपी बोर्ड में ऐसी ही चीजें आती है। ठीक है, और ये शुरुआत है। तो मैं मानता हूं बच्चों आज आप लोगों को इस चीज समझ में आएगी, आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करें, अपन उसको कल देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।